क्या आप 2025 में AWS सीखना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों ने आपको एडवाइस भी दिया होगा कि आपको AWS सीखना चाहिए, अभी AWS का मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी AWS के अंदर हैं। यदि आपको प्योरली कोडिंग बेस्ड टेक में नहीं जाना है तो आप AWS चूज़ कर सकते हैं। तो AWS करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यदि AWS करना चाहिए तो AWS के अंदर क्या-क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, AWS का एक रोड मैप क्या होगा, AWS के अंदर क्या-क्या जॉब प्रोफाइल होती है, इनकी सैलरी क्या होती है, AWS के अंदर कौन-कौन से सर्टिफिकेशंस होते हैं, ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि AWS जनरली होता क्या है। तो AWS का मतलब होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। इसको अमेजॉन कंपनी ने रिलीज किया है और इसका मेन मकसद होता है कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जहां पर आप किसी भी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। इसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज होता है, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटी मतलब इसकी जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। इन सभी चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो AWS के अंदर होता है। AWS ठीक आपके मशीन जैसा ही होता है, बस ये डिफरेंस होता है कि जैसे आपका मशीन आपके पास फिजिकली प्रेजेंट है, AWS भी आपको एक मशीन देता है जो आपके लिए वर्चुअली वो मैनेज करता है। तो AWS मतलब आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देगा, ठीक वैसे ही जैसे आपका फिजिकल मशीन है, पर इस वर्चुअल मशीन के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप अपने मशीन को एक्सेस कहां से कर पाते हैं, उस पर्टिकुलर मशीन के पास जाकर के। पर AWS के अंदर जो वर्चुअल मशीन आपने बनाया है उसको आप कहीं से भी, मतलब यदि वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप एक्सेस कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है AWS मशीन के अंदर। और दूसरा एडवांटेज होता है स्केलेबिलिटी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका जो मशीन है उसके कॉन्फ़िगरेशन को आपको बढ़ाना है या घटाना है, तो आप इकट्ठा क्या करते हो, आप उस मशीन के अंदर के हार्डवेयर को चेंज करवाते हो, या उसमें बहुत ज्यादा आपको कॉस्टिंग या बहुत ज्यादा आपको प्राइसिंग लगता है। लेकिन आपको कुछ समय के लिए यदि मशीन को बढ़ाना है या घटाना है तो AWS के अंदर एक स्केलेबिलिटी ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली वो आपके मशीन्स के कॉन्फ़िगरेशंस को, आपके हार्डवेयर के अंदर की स्केलिंग को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। इसलिए मार्केट के अंदर AWS बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि AWS जनरली होता क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप गूगल ड्राइव यूज करते होगे, तो गूगल ड्राइव एक्चुअली क्या है, गूगल भी अपने आप में एक पर्टिकुलर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर गूगल स्टोरेज के अंदर आप अपने किसी भी टाइप का वीडियो, ऑडियो, कुछ भी आप यदि रखते हैं तो उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर का सिर्फ एक टास्क होता है, स्टोरेज। ऐसे ही आप क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज के अलावा। तो वो सभी चीजें मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि जब भी आप AWS सीखें तो आपको क्या क्या टॉपिक सीखना पड़ेगा, क्या क्या टॉपिक सीखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि आप AWS के फ्रेश लर्नर हैं या फर्स्ट टाइम आप AWS सीखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ पहले से क्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। OS के कुछ बेसिक कमांड्स आने चाहिए। यदि आप लिनक्स OS यदि ऑपरेट कर रहे हैं तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे आपको थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग में LAN क्या होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और आपको पर्टिकुलर जो कमांड है, मतलब लिनक्स के कमांड या विंडोज के कमांड, खासतौर से जो लिनक्स के कमांड्स हैं, उनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि AWS के अंदर सबसे फर्स्ट आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक्स पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग जनरली होता क्या है। इसके बाद AWS के अंदर के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको AWS के कोर सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। AWS के कोर सर्विसेज मतलब इसको तो हर AWS लर्नर को सीखना ही होगा, क्योंकि इसके बिना तो आपका काम ही नहीं होता। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कोर सर्विसेज मतलब मैंडेटरी सर्विसेज होते हैं। इसमें IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ये रोल मैनेजमेंट के लिए होता है। पॉलिसी आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के यूजर्स बना सकते हो, उनको अलग अलग परमिशंस दे सकते हो। ये सभी चीजें IAM के थ्रू होता है। दूसरा है S3, इसको बोलते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विस। AWS में कुछ भी स्टोर करना है तो आप S3 का यूज करोगे। तीसरा है EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इसके थ्रू आप किसी भी टाइप का वर्चुअल मशीन या वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। ओके, जैसे आपको कोई भी वर्चुअल इंस्टेंस बनाना है तो आप इसके माध्यम से बना सकते हो, वर्चुअल सर्वर बनाना है तो आप इसके थ्रू बना सकते हो। इसके बाद आता है VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ओके, तो ये सभी चीजें आपको कोर सर्विसेज में आती है, ये आपको सीखना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रोल बेस्ड लर्निंग। इसमें आपको रोल बेस्ड लर्निंग के अंदर आपको सबसे पहले लैम्डा के बारे में पता होना चाहिए आपको कि लैम्डा क्या होता है,
ठीक है। लैम्डा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये सर्विसेज आपको पढ़ना ही होगा AWS के अंदर। RDS के बारे में आपको पढ़ना होगा, ये डेटाबेस से रिलेटेड होता है। ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो तीनों चीजें हैं, इसके बाद आपको इसके अंदर जो आपका एक्शन में आप कोई भी एप्लीकेशंस बना करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसमें लैम्डा का यूज होता है, ठीक है, किस तरीके से डेटा, मतलब एक छोटा सा ऐप बना सकते हो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। आफ्टर दैट जैसे आपने सुना होगा डेवऑप्स, ठीक है, तो आज के डेट में जितने भी डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं उनको कोई ना कोई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर AWS होता है। यदि आप डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफाइल के लिए आप AWS सीखना चाहते हैं तो क्या क्या सर्विसेज आपके लिए रिक्वायर्ड है, इसमें सबसे पहले है कोड पाइपलाइन, सेकंड नंबर पे है क्लाउड फॉर्मेशंस, थर्ड नंबर पे आता है EKS, ओके, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विसेज। तो ये तीन चीजें आपको जरूर सीखना चाहिए यदि आप डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं और AWS इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करना चाहते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ डेवलपर्स की। यदि आप एक डेवलपर हो, ठीक है, यदि आप वेब डेवलपर हो या आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आपको यदि डेवलपर पर्सपेक्टिव से AWS में क्या सीखना चाहिए, API गेटवे, DynamoDB, एम्पलीफाई, ठीक है, ये तीन चीजें बहुत ही रिक्वायर्ड होती है डेवलपमेंट लेवल पे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीजें मैंने आपको क्लियर किया। आप कुछ मैं एडवांस चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप AWS के अंदर थोड़ा सा एक प्रोफेशनल लेवल की चीजें सीखना चाहते हो, थोड़ा एडवांस कंटेंट यदि आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप SageMaker पढ़ सकते हो। ये अभी एक मॉडर्न पर्टिकुलर सर्विसेज है AWS का, जिसके थ्रू आप कोई भी ML मतलब मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं उनको आप डिप्लॉय कर सकते हो। क्योंकि आजकल जितने भी कंपनियां सब AI बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप कर रही हैं। अब AI बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर एक चैलेंज ये है कि जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं उनको हम डिप्लॉय कैसे करें, तो SageMaker के थ्रू आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि AWS के अंदर आपके कौन कौन से जॉब प्रोफाइल होते हैं, इसके लिए आपको कौन सा सर्टिफिकेशन बेनिफिशियल होता है, कौन सा सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए, और AWS के अंदर हर जॉब प्रोफाइल के अंदर क्या सैलरी पैकेज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट प्रोफाइल है बिल्कुल फ्रेशर लेवल पे। यदि आप AWS के अंदर किसी कंपनी में जाते हैं तो उसके लिए आपको AWS क्लाउड एसोसिएट प्रोफाइल आपको दिया जाता है, और इसके लिए AWS का क्लाउड प्रैक्टिशनर का एक सर्टिफिकेशन होता है, वो आप कर सकते हो। ये फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेशन होता है जिसमें AWS के जो पर्टिकुलर फाउंडेशन लेवल या बिगनर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई भी फ्रेशर्स या नॉन टेक्निकल कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके अंदर 6 मंथ का एक्सपीरियंस के बराबर नॉलेज आप एक्सपोज कर सकते हो किसी भी कंपनी में कि आपको इतना आता है। इसका जो बेसिक सैलरी, इनिशियल सैलरी है वो 3 लाख से लेकर के 9 लाख तक है। ओके, इसमें क्या क्या आपको सीखना होगा, क्लाउड बेसिक सीखना होगा, S3 के बारे में सीखना होगा, EC2 के बारे में सीखना होगा, और IAM के बारे में सीखना होगा। इन 4 टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपका AWS का प्रोफाइल है सोल्यूशन आर्किटेक्ट का प्रोफाइल होता है, ठीक है, ये एसोसिएट लेवल का पर्टिकुलर आपका प्रोफाइल होता है। इसकी जो सैलरी होती है 5 लाख से 20 लाख तक होती है। इसका एग्जाम भी होता है, सोल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट के नाम से एग्जाम होता है। ओके, इससे आप आर्किटेक्ट इंजीनियर्स बनते हैं, और इसके अंदर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस यदि टेक के अंदर है तो वो एडवांटेज होता है। इसमें आपको लैम्डा, RDS, ELB और VPC इन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद थर्ड सर्टिफिकेशन है डेवलपर एसोसिएट का, ये भी एसोसिएट लेवल का होता है। ये किसके लिए होता है, डेवलपर्स के लिए होता है। इससे आप AWS डेवलपर्स बनते हैं, और इसमें भी आपका टेक में कम से कम 1 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, और इसका जो पैकेज है वो 4 से 16 लाख के अप्रॉक्स होता है। इसमें आपको बेसिकली API गेटवे, DynamoDB, लैम्डा, इनके बारे में बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, ठीक है, ये AWS के अंदर प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम होता है, और इसके अंदर जो प्रोफाइल होती है वो सीनियर आर्किटेक्ट होती है। इसमें 2+ इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें क्लाउड फॉर्मेशन, SageMaker और WAF, ये जो सर्विसेज है इनके बारे में पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोफाइल होता है दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन है, डेवऑप्स इंजीनियर्स रोल के लिए होता है ये, और इसमें आपका 2+ इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 to 16 lakhs पैकेज होता है इसके अंदर। ओके, और इसमें आपको बेसिकली कोड पाइपलाइन, EKS, क्लाउड फॉर्मेशन, इन सभी का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सभी के सभी मैंने आपको AWS के अंदर के जॉब प्रोफाइल बताया, कौन सा सर्टिफिकेशन किसके लिए रिक्वायर्ड है, कौन सी सर्विस किसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, AWS के अंदर का पूरा रोड मैप मैंने बताया। तो AWS जो है ना, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इन्फॉर्मेशन। यदि आप चाहते हो कि AWS के अंदर किसी भी प्रोफाइल को लेकर के मुझे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका एक डिटेल वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ में AWS का मास्टर क्लास भी आने वाला हूं। यदि कोई भी स्टूडेंट या जितने भी लर्नर्स हैं यदि AWS के मास्टर क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कमेंट्स आई विल क्रिएट द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि AWS के अंदर क्या क्या कोर सर्विसेज रिक्वायर्ड है और कोर सर्विसेज को कैसे हम यूज करते हैं। थैंक यू।